ऐसा कुछ तरह बिहेवियर के बारे में खुद सावित्री भी नहीं जानती थी। सावित्री पिछले कई सालों से आयशा के साथ उसकी केयर टेकर बनकर रहती थी। सावित्री लगभग आयशा के साया बनकर उसके साथ रहती थी। इतना जरूर जानती थी आयशा अपने बेटे को बिछड़ने के बाद अंदर से टूट चुकी थी, मगर वो आज तक ये नहीं जान पाई आखिर आयशा ने अपने बेटे को अपने आप से अलग क्यों किया था। 20 साल पहले जब आयशा को यह पता चला कि उसका पति हंसराज उसे धोखा दे रहा, तो देविका नाम की एक लड़की उसके साथ संबंध बना चुकी है, तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा नहीं था आयशा और हंसराज में लव मैरिज की थी, मगर शादी के बाद आयशा मारवा ने हंसराज को ही अपना सब कुछ बिना दिया था। अचानक ही अपने पति को इस तरह का धोखा मिला तो आयशा अंदर से टूट चुकी थी। रोहित के दादाजी ने हंसराज को जायदाद में अपने घर से बेदखल कर दिया। इस वक्त आयशा को रात रात भर अपने बेटे रोहित के लिपट कर रोया करती थी। रोहित भी अपनी माँ को बेहद प्यार करता था। आयशा का स्वभाव पहले काफी भावुक और निर्मल था, मगर एक ही दिन में आयशा ने अपना सामान पैक किया और मारवा हाउस छोड़कर दिल्ली और सेंट्रल के विला में रहने चली गई। आयशा के साथ साथ सावित्री भी उनके साथ उस विला चली गई। सावित्री ने उन दोनों लगातार आयशा से पूछ कर कोशिश की, अचानक उन्हें ऐसा क्यों कदम उठाया, नन्हे और रोहित को मारवा हाउस में छोड़कर यहाँ क्यों चली आई। मगर उन दिनों में सावित्री महज एक घर की नौकरानी थी। ऊंचे खानदान के लोगों में क्या कुछ होता था यह भली बात ही जानती थी, इसलिए वह सावित्री ने ज्यादा हिम्मत दिखाकर आयशा का पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। मगर अब सालों बीत चुके थे। एक नौकरानी से ज्यादा सावित्री आयशा की सहेली बन चुकी। सालों से सावित्री ने आयशा को अपने बेटे को याद तरपते हुए देखा। आज वो आयशा अब जानना चाहते आज से 20 साल पहले हुआ क्या था। अचानक रोहित को छोड़कर वो पूरी दुनिया से अलग होकर अकेली जिंदगी बिताने लगी। 5 साल का रोहित 20 साल पहले अचानक ही अपनी माँ से मिलने आयशा का विला पर पहुंच गया था। रोहित बहुत रो रहा था, आंखों में आंसू पानी से तरह बह रहे थे, मगर माँ की जुदाई रोते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कई घंटों तक रोता हुआ चिल्लाता चिल्लाता रोहित दरवाजे पर अपने नन्हे हाथों से जोर जोर से पीटता रहा, मगर आयशा ने दरवाजा नहीं खोला। रोहित ना रोना कम कर रहा था, ना ही चीखना चिल्लाना। घंटों बीत गए मगर रोहित दरवाजे के पास बिल्कुल नहीं हिला। धीरे धीरे रोहित के हाथों में सूजन दिखाई देने लगी, मगर वो लगातार अपनी माँ को चौखटी पर खड़ा दरवाजा पीट पीट कर इंतजार करता रहा कब रोहित की माँ का दिल पिसज और दरवाजा खोलकर उन्होंने रिया रोहित को अपनी गोद में उठाकर गले से लगा ली। घंटे बीत गए मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक वहां से बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे रोहित का आंसू बादलों से बढ़ने लगे थे। ऐसे एक धुंधुर आंधी के साथ खूब तेज से बारिश रोहित को चीखने चिल्लाने की आवाज अपनी आवाज के नीचे दबा दिया। रोहित वहां बारिश में खड़ा भीगता रहा, मगर वहां आयशा ने दरवाजा नहीं खोला। लगभग 8-9 घंटे बीत गए। नन्हा से रोहित भूखा प्यासा बारिश में भीगता हुआ अपनी माँ को चौखट पर दरवाजा पीटता रहा। फिर अचानक उसका होश खोकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद भी रोहित की आंखें खुली तो वो दरवाजे को खुला हुआ देखना चाहता था। वो अपनी माँ को बाहें फैलाकर अपने पास देखना चाहता। रोहित एक बार अपनी माँ को गले लगाकर उसे पूछना चाहा आखिर उसकी माँ ने 5 साल के मासूम बच्चों को अपनी ममता से दूर क्यों कर दिया था, मगर ना तो दरवाजा खुला और ना ही रोहित की वो ममता मिली जिससे लिए 5 साल का बच्चा भारी बारिश की तरह रो रहा था। रोहित में बेहोश होने के बाद आदमी उसे वो वापस ले गए। कुछ दिनों बाद रोहित फिर से अपनी माँ से मिलने आया, मगर आयशा ने फिर रोहित से मिलने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक रोहित अपनी माँ का दिल पसीजने की राह देखता रहा, मगर जब इससे बात का पूरी तरह अंदाजा हो चुका था उसका जन्म देने वाली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो धीरे धीरे रोहित उस विला में आना बिल्कुल बंद कर दिया। सालों पहले जो कुछ भी हुआ तो वो बात धीरे धीरे समझ फैल गई थी और लोगों ने आयशा को घिन महसूस करने लगे कि एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर सकती है। जो माँ अपने बच्चों को खोख में पैदा किए बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव कैसे कर सकती है। उस माँ को गाली देने के लिए लोग के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। आयशा अपने बार बार तरह के बातें सुनाती रही, मगर उन्हें कभी कोई मुड़कर कभी मारवा खानदान की ओर देखा नहीं, ना ही अपनी बेटी को देखकर अपनी बाहें फैलाई। उस दिन पूरी दुनिया देखा सिर्फ आधा सच था। सावित्री ने उस दिन माँ का पूरा सच देखा था। जो रोहित अपनी माँ को रोता हुआ मिलने आया था तब आयशा ने वही दरवाजा पास खड़ी हुई भी रो रही थी। रोहित जब जब अपने नन्हे से हाथों दरवाजा पीट रहा था तब अंदर से खरी रोहित की माँ अपने हाथों को दरवाजे से पीटने लगे थे। नन्हे से रोहित को अगर छोटी से खरोच भी आते आयशा अपना सिर पीट कर अपना लहू का लाल कर देती थी। जितनी देर रोहित बारिश में खड़ा अपनी माँ को पुकारता रहा वही बंगले के पीछे बरात में बारिश में खड़ी रोहित की माँ भी आंसू बहाती रही। बारिश बूंदों के असर नहीं थी। सावित्री एक माँ के आंसू ना देख पाती। रोहित जब तरफ तरफ कर बेहोश होकर जमीन पर गिरा तब उस वक्त ऐसा लगा कि आयशा सब का बांध टूट गया। वो दर पर दरवाजे पहुंचेगी। दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ भी आगे बढ़ा दिए, मगर उसे पता नहीं कौन वो शक्ति उसकी माँ के हाथों को रोक लिया और बिना दरवाजे की आयशा वही दरवाजे पर खड़ी रोती रही। आंसू की लगा आंसू बह रहे थे, सर में से खून बह रहे थे, मगर अपने दर्द को भारी सियासत दबाकर आयशा ने रोहित की नजरों में ये साबित कर दिया कि उसकी माँ बिल्कुल उससे प्यार नहीं करती। सावित्री जानती सच क्या था, मगर आयशा ने सावित्री को अपनी ममता का वास्ता देकर कसम दे दी थी यह बात कभी किसी को नहीं कहेगी। आज पूरे 20 साल बीत चुके थे। सावित्री को हमेशा लगता था कि आज नहीं तो कल आयशा की
ज़िंदगी में खुद हमेशा के लिए चला जाएगा और एक माँ अपने बेटे के साथ खुशी-खुशी रहने लगेगी, मगर वो कल का सूरज उसके नाम ही नहीं ले रहा था। और आज सावित्री ये जानना चाहती है आखिर वो कारण क्या था जो हमेशा माँ के लिए उसे जुदा कर दिया था बेटे से। अपने दिल पे उठती हुई ममता को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। सालों बाद आयशा मारवा ने रोहित को घर आने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब आयशा को मिलने आई थी तब अनिका की बातों का आयशा को ये लगने लगा था कि रोहित वह बचपन वाला रोहित नहीं रहा। 20 साल के बिना भी पले बड़े रोहित के मन में अब माँ के लिए उठी रही ममता तरफ हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। देश का और दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अब देश अपने प्रॉब्लम खुद ही सुलझाने के काबिल हो चुका था। 3 बच्चों के लिए टॉफ़ी खुद ही सिलेक्ट करने के बाद उसने मन में वो उभरते पीड़ित आयशा को मारवा के किसी तरह हिम्मत की और रोहित के परिवार से मिलने के लिए रोहित का विला चली गई। रोहित के विला में आने से कुछ साल पहले सुखी परिवार को देखना चाहते रोहित को देखना चाहती थी, अपने बेटे से मिलना चाहती। वो जानती थी कि रोहित उससे नफरत करने लगेगा, मगर एक चीज़ आयशा आज तक नहीं जानती थी, वो जब रोहित के सालों बाद अपनी माँ को अपने आंगन में देखा तब रोहित की आंखों में ममता वही प्यास नजर आ रही थी जो 5 साल दरवाजा खटखटा कर रोहित की आंखों में दिखती थी। रोहित की आंखों में ने उसे मायूसी आयशा के अंदर तोड़ कर रख दिया था। जब आयशा ने रोहित को घर के निकलने के मन बना लिया था तब आयशा के सामने वो शक्ल आ गई जिसने भूलने के लिए 20 साल अकेलेपन गुजारे थे। आयशा नहीं जानती थी आज ही के दिन उसका वो काला अतीत फिर से उभर कर उसके सामने आ जाएगा, जिसे भुलाने के लिए आयशा वो वजूद मिटा देना चाहती थी। आयशा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सावित्री की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम मुझसे यह बात नहीं पूछो तो अच्छा होगा, मेरे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। सावित्री जान चुकी थी वो आयशा मारवा की सच्चाई उगलवाना इतना आसान नहीं था। सावित्री हार मानकर खुद भी अपने आंसू छिपाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। वहाँ जब रोहित और अनिका फिर से बंगले के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रिया और आर्यन अपने कमरे में जाग चुके थे और हंसराज और देविका वही बिलिंग रूम में सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। रोहित का आते ही हंसराज ने रोहित से कहा, देख लिया तुमने अब उस औरत को? तुम्हें तो पहले से पता लग चुका होगा कि उसके दिल में कितनी नफरत छुपी है, मगर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कोई अपनी माँ अपने बेटे के साथ इस तरह नफरत कैसे कर सकती है। जब हंसराज रोहित के साथ ये सारी बातें कर रहा था तब अनिका बड़े ध्यान से रोहित के चेहरे का हाव भाव देख रही थी। रोहित ने बिना कोई रिएक्शन दिखाए हंसराज से पूछा, आप यहाँ कैसे? अनिका को इस बात का राहत तो हुई तो कम से कम रोहित ने हंसराज की बातों का हामी भर तो अपनी माँ के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। रोहित ने बात का जवाब देते हुए हंसराज से कहा, मैं लौट आया हूँ, मैं आज से तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। रोहित हंसराज की बात सुनकर चौंक गया। रोहित के पिता रोहित के चेहरे पर परेशानी पढ़ ली थी, इसलिए मुस्कुराते हुए रोहित को रिलैक्स करते हुए हंसराज, अरे डरो मत, मैं तो तुमसे तुम्हारा कोई अधिकार छीनने नहीं आया हूँ। 20 साल पहले तुम्हारी माँ के साथ मेरा करार हुआ था, मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए अपने परिवार और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को छोड़कर जाना था। अब ये साल पूरे हो चुके हैं इसलिए मैं लौट आया हूँ, मगर हाँ यह मत समझना कि लौटने के बाद मैं तुम्हारे किसी भी अधिकार अपना हक जमाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री तुम्हारे कंट्रोल में है और वो तुम्हारी कंट्रोल ही रहेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरी फॉर्म में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अब मेरे पास भी अपने जीवन साथी की देख रेख करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। मुझे ना तो तुम्हारी पैसों की ज़रूरत है ना ही पावर की, मुझे तो बस अपने परिवार के लिए वापस एक ही होने के लिए लौटा हूँ। हंसराज की पूरी बात सुनने के बाद देविका ने नौकर के हाथ में गिफ्ट थमाते हुए कहा, बच्चों अभी हम जानते हैं कि वो हमसे तोहफे लेने से काफ़ी हिचकिचा रहे हैं, बाद में तुम बच्चों को हमारी तरफ से तोहफे दे देना। यह कहते हुए देविका ने हंसराज दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और हंसराज ने रोहित से कहा, चलो अब मैं माँ से मिलकर बड़े जाता हूँ और आज रात वहीं रुकूंगी, जल्द फिर मुलाकात होगी। यह कहने के बाद हंसराज और देविका रोहित के बंगले से चले गए। दोनों जाते ही रोहित ने एक लंबी सांस ली। अनिका कम से कम इस बात का खुशी थी रोहित अपनी माँ के लिए नफरत करना, मगर बाप के लिए उसकी माँ के लिए इतना दुख पहुँचाया था रोहित उसके साथ नहीं खड़ा था। अभी अचानक अनिका ने यह सब कुछ सोच ही रही थी तब रोहित के मोबाइल पर चिराग मेहता का कॉल आने लगा। जैसे रोहित ने कॉल कनेक्ट किया चिराग के बाद रोहित के कानों में पड़ी, बॉस आपका काम हो गया। ये बात सुनते ही रोहित ने चिराग के पूछा, तो क्या तुम पता चला कि कार में बैठने के बाद उन्होंने क्या क्या बात की?